औला विधानसभा से निर्दलीय मैदान में कूदे डॉक्टर जीराज यादव ने अब यहाँ की सियासत के सारे समीकरण उलट कर रख दिए हैं। बात अगर यहाँ की करें तो फिलहाल अभी 2 ही दिन उन्हें हुए हैं चुनाव चिन्ह मिले, और इन 2 दिनों में ही उन्होंने यहाँ औला की जो सियासत है उसको अब पूरी तरीके से गरमा दिया है। डॉक्टर जीराज यादव का दावा है कि भारतीय जनता पार्टी का 70% और समाजवादी पार्टी का 70% वोट हमें मिलने जा रहा है, और अब तक के जो यहाँ जनप्रतिनिधि रहे हैं और जो इस वक्त सभी राजनीतिक दलों के उम्मीदवार हैं, उन्होंने केवल अपना ही विकास कराया है, और आज उसी का नतीजा है कि औला का जो क्षेत्र है वो पूरी तरीके से पिछड़ा हुआ है। आज डॉक्टर जीराज यादव ने यहाँ क्षेत्र के आजपुर, संग्रामपुर, वीरपुरा आदि दर्जनों गांव का तूफानी दौरा कर अपने लिए वोट मांगे हैं और औला का नक्शा बदल देने की उम्मीद जताई है। हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आज आपने जिन क्षेत्रों में दौरा किया है, कैसा समर्थन जुटाया? साथियों, हम धन्यवाद देना चाहेंगे अपनी पत्रकार बहनों का, पत्रकार साथियों का, कि आप ग्राउंड सर्वे पे जाएं, औला की जनता के बीच में जाएं। मुझे भरोसा था पूरी औला की जनता पर कि जो मैंने सेवा की है 2 साल के अंदर, सन 94 से ही मैंने सेवा अस्पताल से दी है, ये कोई नई बात नहीं है, उसी का मुझे प्यार मिल रहा है। और 2 दिन के अंदर मुझे चुनाव निशान फुटबॉल का मिला है। मेरे औला के एक एक नौजवान ने, एक एक बिरादरी के साथी ने इतना बड़ा प्रचार फैला दिया है कि विरोधियों के होश उड़ने के काम हो गए। साथियों, हम बताना चाहेंगे जो प्रत्याशी मैदान में हैं उनसे जनता पूरी तरह से नाराज है, क्योंकि दोनों रंगा बिल्ला हैं, दोनों बीजेपी के कैंडिडेट हैं, दोनों आमने सामने हैं। उन्हें कहा जाए तो किसी पार्टी के नहीं है। बीजेपी का भी नाम कहना गलत है, क्योंकि बीजेपी पार्टी भी कहीं ना कहीं, जब हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री होते थे माननीय अटल बिहारी जी, बीजेपी की पार्टी के विधायक को भी काम करना चाहिए। हमारी की औला की जनता इसलिए नाराज है कि हमारे औला की जनता का सिर झुकाने का काम किया है हमारे एक नेता ने। हमारे पिता के समान है, हमारे पिता हैं, हमारा सिर भी नीचे झुक गया जब जिस दिन उन पे आरोप लगा और मंत्री पद उनसे छीना गया। ये हमारे औला के लिए बहुत शर्मनाक बात है। हम पूरी औला जनता का सिर नीचे हुआ। इसलिए इस बार आपका सेवक, आपका भाई, आपका बेटा औला, पूरे औला की जनता के बल पर, एक एक बिरादरी के बल पर मैंने ताल ठोकी है। औला की जनता से निवेदन करूंगा कि मुझे अकेला मत छोड़ देना, क्योंकि मैं आपका सेवक हूं। जब कोरोना की बीमारी आई थी हमारे प्रदेश में, औला के अंदर ऐसे ऐसे मरीज कोरोना में खत्म हुए कि लोगों ने, एक तो कोरोना की बीमारी से खत्म हुए, उनके बेटों ने, उनके भाइयों ने लाठी से धक्या के उनकी लाश को जलाया। अगर उस समय कोरोना काल में कोई काम आया तो आपका बेटा, आपका सेवक डॉक्टर जीराज काम आया। मैंने कोरोना के मरीजों को गोद में गोद में लेने का काम किया, क्योंकि मेरे क्षेत्र के लोग थे। मुझे बहुत प्यार है अपनी औला की जनता से। मुझे भरोसा भी है औला की जनता पर कि एक एक वोट फुटबॉल पर पड़ेगा। आपने देख लिया हुआ लोधी बिरादरी को गांव जाकर के, लोधी बिरादरी, ठाकुर बिरादरी, ब्राह्मण, सक्सेना, मौर्य, यादव, मुस्लिम, गुजर, पाली समाज, जितना भी समाज औले के अंदर है, हमारा वाल्मीकि समाज भी, और सबसे ज्यादा वोट जो बहन जी की तरफ जाते थे, हाथी का बटन दबाते थे। साथियों, 100 में 70% वोट मेरे साथ सागर समाज का है, वाल्मीकि समाज का है। हम बताना चाहेंगे पत्रकार साथियों को कि जिस दिन जनता मुझे औले का विधायक बनाएगी, औले का चौमुखी विकास होगा, और जो अस्पताल से पैदा होगा उसमें से 11,000 से 21,000 की धनराशि दे करके किसी बिरादरी की गरीब बेटी सही, हम उसकी शादी कराने का काम करेंगे। और जिस कस्बे के हम रहने वाले हैं, हमारे कस्बे की बुरे हालात हैं। हमारे कस्बे के अंदर 10,000 वोट है, बाहर के नेता आके हमारा वोट ले जाते हैं, और हमारे अलीगंज कस्बे के लिए किसी ने कुछ नहीं सोचा। हमारे अलीगंज में जाम लग जाता है, अधिकारी बार बार नोटिस देते हैं कि आपकी मार्केट तोड़ देंगे। हमारे कस्बा के भोले भाले लोग, हमारे गुप्ता समाज के लोग, अग्रवाल लोग, व्यापारी लोग बेचारे सीधे स्वभाव के होते हैं, वो डर जाते हैं।
हम बताना चाहेंगे अपने कस्बे के और पूरे औला वासियों को कि विधायक बना के आप भेजोगे। निर्दलीय विधायक की बहुत बड़ी ताकत होती है। आपका बेटा ईमानदारी से विकास विधायक निधि लगा क्षेत्र में लगाने का काम करेगा और सबसे पहले अपने अलीगंज में बाईपास बनवाने का हम काम करेंगे। बाईपास हम आधा बनवा चुके हैं अपनी ब्लॉक प्रमुखी से। दूसरा जिला पंचायत जीतने के बाद हमने खरंजा करा दिया है। तो ये हमारी बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं और औला की जनता से बार बार हम हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि मुझे औला की जनता पर, अपनी माताओं बहनों पर, नौजवानों पे, बुजुर्गों। दूसरा जिला पंचायत जीतने के बाद हमने खरंजा करा दिया है। तो ये हमारी बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं और औला की जनता से बार बार हम हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे कि मुझे औला की जनता पर, अपनी माताओं बहनों पर, नौजवानों पे, बुजुर्गों पे भरोसा है कि आने वाली 14 फरवरी को मुझे चुनाव चिन्ह मिला है फुटबॉल का। ये चुनाव चिन्ह भी बहुत अच्छा चुनाव चिन्ह है। बच्चे जब देखते हैं खुश हो जाते हैं। साइकिल को देखते देखते दुखी हो गई जनता, फूल का निशान देखते देखते दुखी हो गई जनता और हाथी को भी जिता के दुखी हो गई जनता। इस बार जब फुटबॉल का निशान जब मेरा देखते हैं नौजवान, उनमें एकदम एनर्जी आती है, ऊर्जा आ जाती है, क्योंकि फुटबॉल खेलने से बच्चों को एनर्जी मिलेगी, बच्चों की पूरे शरीर की वर्जिश होगी। और जिस दिन हम औला से विधायक बनेंगे, बहुत बड़ा फुटबॉल मैच अपने युवाओं का कराएंगे। जो टीम औला से जीतेगी, हो सकता है कि हम उस टीम को जीतने वाले को मोटरसाइकिल देने का काम करेंगे। डॉक्टर साहब, आज चुनावी परिदृश्य है, टिकट को लेकर के मारामारी सभी दलों में है, सपा में, भाजपा में। लोग ये समझ लेते हैं कि सिर्फ और सिर्फ यही पार्टियां हमारा जो है बेड़ा पार कर सकती हैं। ऐसे में आपने भी जो है निर्दलीय ताल ठोकी है और कहीं ना कहीं जो जन समर्थन है वो इस बात का संकेत भी दे रहा है कि आपके साथ जनाधार है औला का। ये आखिर सब कैसे हो पाया? जहाँ एक और कद्दावर नेता को हम देख रहे हैं, वो टिकट को लेकर के जो है मारा मारी में लगे हुए थे। एक से एक बड़ा कद्दावर नेता, 5-5 बार का विधायक। ऐसे में आप अभी पहली बार ही और निर्दलीय जब आ रहे हैं, तो ये जनाधार आपने किस तरीके से बनाया? साथियों, हम बताना चाहेंगे पत्रकार साथियों को कि टिकट हमारे करीब 12-15 लोगों ने मांगा था। हमें बहुत बड़ा कष्ट है। जो हमारे 10-12 आवेदक थे, उनमें से किसी को टिकट दिया जाता, हम 10-20 लाख रुपए खर्च करके उसे लड़ाने का काम करते। लेकिन टिकट उसे दिया जाता जिसने समाजवादी के लिए झंडे उठाए हो, समाजवादियों के लिए परेशानी उठाई हो, लाठी खाई हो। हमारे साजिद भाई को भी टिकट दिया जाता, हम उनका भी चुनाव लड़ाने का काम करते। रही बात हमारे विधायक माननीय महपाल सिंह जी की, उन्होंने भी टिकट मांगा था। और हमारे ऐसे जिला अध्यक्ष जो पार्टी के राज्यसभा सांसद रहे, उनका तो इतिहास रहा, उन्होंने कभी पार्टी नहीं छोड़ी, कोई दल नहीं, किसी दल में नहीं गए। हमारे राज्यसभा सांसद माननीय आदरणीय वीरपाल सिंह जी को भी टिकट नहीं दिया। जब हमें बहुत बड़ा कष्ट हुआ, पूरी बिरादरी और पूरे औला की जनता ने कहा, डॉक्टर साहब अगर आप चुनाव नहीं लड़े, हम लोग आग लगा के खत्म हो जाएंगे। पूरे औला की जनता की आवाज पर मैंने ताल ठोकने का काम किया है और पूरी औला की जनता को भरोसा किया है और चुनाव निशान भी मुझे औला की जनता ने फुटबॉल का दिया है। ये जो जनाधार दिखाई दे रहा है, ये आपने कैसे बनाया? जनाधार साथियों, सबसे ज्यादा सेवक अगर कोई समाज का होता है तो वो डॉक्टर होता है। असली समाजवादी विचारधारा का कोई होता है, डॉक्टर होता है। डॉक्टर के पास जात पात नहीं होती, भेदभाव नहीं होता और डॉक्टर आपस में झगड़े भी नहीं कराता है, भाईचारे की बात करता है। तो भाईचारा हमारे देश में कायम होना चाहिए। इंसान का इंसान से हो भाईचारा, ये पैगाम हमारा। हमने लोगों को मोहब्बत दी है, हमने लोगों को प्यार दिया है, हमने सभी धर्मों की मदद की है। आज वही जन सैलाब आपको औले में देखने को मिल रहा है। जो हमने सेवाएं दी हैं, उसी का नतीजा आपको 14 फरवरी को पता लग जाएगा कि मुझे भरोसा है कि फुटबॉल के अलावा कोई औला का हमारा साथी वोट देने का काम नहीं करेगा। डॉक्टर जीराज यादव औला से लोकप्रिय नेता हो चुके हैं और निर्दलीय मैदान में उतरने के बाद जिस तरीके का जन समर्थन और इनके साथ जिस तरीके का जनता का पूरा प्यार मिल रहा है, वो इस बात का साफ संकेत दे रहा है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ने जो ये Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon.
so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone.